अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में इजाफ़ा करे, आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज 2-3 काम थे तो हस्बैंड और मैं तैयार हो के तो फिर निकले और काम कंप्लीट किए। उसके बाद बच्चों के स्कूल भी जाना था, वहाँ भी फ़ीस जमा करवानी थी, वो भी करवाई और बच्चों को पिक भी किया क्योंकि ऑफ टाइम हो गया था उनका। फिर लगी हुई थी जी सबको भूख, तो हमने लिए जी थोड़े से पकोड़े। तो फिर मैंने कहा जी घर लेके जाएंगे तो फिर ठंडे हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। वहीं पर ही हमने ना कुछ थोड़े से नान लिए। हमने कहा चलें फ़िलहाल खा के तो पेट पूजा करते हैं अपनी। तो खैर गरम गरम थे तो मज़ा आया था। उसके बाद आगे जी घर घर आगे तो ज़ाहिर है दोपहर का टाइम हो गया था ज़्यादा ही। तो मैंने बनानी थी खीर। मैंने क्या किया, आधा कप चावल ना गर्म पानी करके उसमें पहले 10 मिनट के लिए भिगो दिए। फिर उसके बाद जो है ना हल्की आंच में इसको जो है ना चढ़ा दिया। उतनी देर जो है ना मैंने कुछ बर्तन निकाले क्योंकि आज अम्मी अब्बू जो है ना वो आ रहे थे, चाय हमारे साथ पियेंगे वो लोग। तो इसलिए मैंने कहा साथ खीर बना लेती हूँ। उसके लिए अब टाइम कम था और मुकाबला सख्त था, तो मैंने ना इस तरह से जो है ना चावलों को चढ़ा दिया था बिल्कुल हल्की आंच में। थोड़ी देर बाद जो है ना ये मुझे लगा कि थोड़े से सॉफ्ट हो गए, तो मैंने ना इसमें दूध ऐड कर दिया। इसमें मैं ना फ्रेश मिल्क नहीं यूज़ कर रही। ये जो टेट्रा पैक होता है ना, जो डब्बे का दूध, वो मैंने यूज़ किया है। वो ज़रा थिक होता है ज़्यादा, ज़रा ना जो मीठा है ना, स्पेशली जो कस्टर्ड और खीर वगैरह है, इससे ना बड़े ही अच्छे मज़ेदार बनते हैं। फिर मैंने ना ये इससे जो है बीट कर लिया थोड़ा सा। तो मुझे लगा कि ना चावल जो है ना हो गए होंगे, लेकिन ना चावलों में कसर थी अभी काफ़ी। तो और चावल उस तरह से ना पूरे टूट भी नहीं रहे थे। तो इसलिए मैंने ना एक जुगाड़ लगाया। मैंने कहा टाइम नहीं है और जल्दी से बनना है, फिर खीर को ठंडा भी होना है, तो चाय का टाइम तो हो नहीं वाला है। मैंने ना क्या किया, इसको ना ग्राइंड कर लिया। लेकिन बहुत ज़्यादा ग्राइंड करके ना पेस्ट नहीं बना देना, क्योंकि फिर वो फिरनी टाइप की ना बन जाएगी, फिर खीर नहीं रहेगी। तो देखें थोड़े से चावल जो है ना इस दाना दाना भी है और लेकिन ना ग्राइंड भी हो गया है, टूट गए हैं चावल ना, छोटे छोटे हो गए और गल भी इसमें ना जल्दी जाएंगे। जितनी देर में चीनी शीनी डाल के पकाएंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। तो जी ये सारी तरकीबें जो है ना हम लोगों के दिमाग में आ जाती हैं क्योंकि ना हमने ज़ाहिर है काम को मैनेज करना होता है, चीज़ें करनी होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हम मदर्स के जो है ना हम दिमाग में आ जाती हैं और हम इनसे ना जो है काम चलाते हैं। जुगाड़ वगैरह तो रोज़ लगाते ही रहते हैं फिर हम लोग। इसी तरह से तो हमारी ज़िंदगी आसान होती है अच्छा जी, थोड़ी सी पहले मैंने चीनी डाली थी। मैं ना आज तक जो है ना कभी खीर में ना चीनी नाप के नहीं डाली। वो हमेशा ही मैं ना फिर पहले थोड़ी डालती हूँ, उसके बाद फिर मैं चख लेती हूँ। तो बल्कि मुझे अब मैंने चखी तो खीर में ना चीनी थोड़ी कम लग रही थी, मैंने फिर और डाली है। और जब भी चखना हो ना आपने तो दूसरे चम्मच में लेके चखा करें। वो वाला चम्मच दोबारा यूज़ नहीं करना आपने, क्योंकि झूठा चम्मच जब भी कस्टर्ड या खीर कोई इस तरह की चीज़ होती है ना उसमें डाल दें तो वो पतली हो जाती है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखा करें। अच्छा जी, छोटी इलायची कूट के डाल दी थी इसमें और अब इसको थोड़ी देर मैंने पकाया है, क्योंकि चीनी डाल के ना खीर जो है ना वो थोड़ी पतली हो जाती है, फिर उसके बाद थिक होना शुरू होती है। और चम्मच जो है ना चलाते जाना है, क्योंकि जब चीनी डाल देते हैं ना तो खीर नीचे लगने का बहुत डर होता है। 1-2 कतरे मैंने जो रूह केवड़ा होता है ना उसके डाल दिए, उससे अच्छी सी थोड़ी खुशबू आ जाती है इसमें। और जी अब खीर जो है तकरीबन रेडी है, क्योंकि जब खीर में इस तरह से ना आइस बनना शुरू हो जाए ना, ये जो बबल्स इस तरह से आने लग जाए, तो इसका मतलब जो है ना खीर तैयार है। इतनी ही ऐसे थिक रखनी है, क्योंकि जब ठंडी होगी ना तो ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है। तो बस जी आज जो है ना मिनटों में जो है मैंने तकरीबन आधा घंटा भी नहीं लगा होगा, मैंने खीर जो है ना तैयार कर ली। और ऊपर से बादाम क्रश करके डाल दिए, थोड़ी सी मैंने किशमिश लगा दी और फिर 5-10 मिनट के लिए इसको मैंने बाहर रखा था। उसके बाद इसको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। फिर मैं जल्दी जल्दी से फ़्रेश हो गई और सारी तैयारी शैरी तो हो ही गई थी। फिर अम्मी अब्बू जो है आ गए थे। खीर जो है माशाल्लाह से ठंडी हो गई थी
हम लोग फिर बाहर से ही बड़े जो आलू वाले समोसे होते हैं वो ले हस्बैंड ले आए थे, और साथ जो है ना ये अदरसे भी ले आए थे। और मैंने जो है ना नया कॉम्बिनेशन किया, मैंने खीर से ना ये अदरसा खाया, और ना मैं आपको सच बताऊं बहुत ही मज़ेदार लगा था। और आज तो ना मैंने सुबह दोपहर में बल्कि वो पकोड़े खा लिए थे, और उसके बाद ये समोसे खा लिए, तो आज कुछ ज़्यादा ही जो है ना बाहर का हो गया। और ना मैंने तो फिर उसके बाद ना रात को कुछ भी नहीं खाया था। अच्छा जी, ये थे जी कुछ खद्दर की शर्ट्स, और इसमें से ना मैंने 2 शर्ट्स ली भी, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। हमारे ना नेबर में जो है ना वो ये इस तरह से करती हैं। वो 2 पीस हो गए और 3 पीस हो गए, या इस दफ़ा जो है ना अभी उनके पास ये शर्ट्स आई हुई थी खद्दर की और लीलन की, तो वो ले आती हैं और ना फिर इस तरह ही मुझे दिखा देती हैं, और भी नेबर्स में वो दिखाती हैं सबको। तो जिसको जैसे जो पसंद होती ना वो ले लेते हैं। तो आसानी भी रहती है इस तरह से कि आपको दरवाज़े पे बिल्कुल जो है ना इस तरह से चीज़ मिल जाती है। अगर आपको अच्छी लगे तो इंसान ले लेता है, और फिर इस तरह से उनकी हेल्प भी हो जाती है। तो मैं अम्मी को भी दिखा रही थी। तो अब मैंने जो 2 शर्ट्स लिए हैं वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने फिर चीज़ें समेट ली जब अम्मी अब्बू चले गए। तो मेरी कोशिश होती है कि ना उसी टाइम चीज़ें समेट के और बर्तन जो है ना वॉश करके और रख लूँ, क्योंकि बाद में फिर जो है मैंने ही करना है तो इसलिए ना मैं साथ के साथ ही कर लेती हूँ, ताकि ना फिर आसानी रहती है। उसके बाद जी फिर मैंने कहा चलें जी, अब फ्री हो गई थी बिल्कुल, मैंने कहा अब आप लोगों को ये दिखाती हूँ। और ये एक मैंने ये शर्ट ली थी, दोनों खद्दर की शर्ट्स हैं। अभी तक जो है ना मैंने कोई शॉपिंग नहीं की सर्दियों की, कुछ नहीं लिया। लास्ट ईयर ना एंड पे जो है ना कुछ ड्रेसेस ना मैंने स्टिच करवाए थे, तो वो ही मैं अभी पहन रही थी। तो अभी जो है ना ये बिल्कुल फर्स्ट मेरी शॉपिंग थी, जो दरवाज़े पे ही समझे अपने घर पे ही होगी मेरी। तो मुझे ये 2 अच्छी लगी थी, कलर्स भी अच्छे थे और डिज़ाइन भी अच्छे थे। कैजुअल वेयर के लिए ना बड़ी ना अच्छी मुझे लाइट लाइट से ना सॉफ्ट सॉफ्ट के से कलर भी और प्रिंट भी अच्छे लगे। तो ये दोनों बाजू हैं, पहले बैक थी फिर फ्रंट था। और एक और जो थी ना शर्ट ये ब्लू से कलर की थी, ये भी कलर मुझे ना बहुत अच्छा लगा था। अब आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि इसमें से आपको ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी, और अगर दोनों ही अच्छी लगी तो वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे। आगे भी जो जो शॉपिंग अपने लिए और बेटियों के लिए करूँगी ना तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को। अच्छा जी, ये इसका फ्रंट है, और नीचे इसके ये बाजू हैं। इसकी जो बैक ना वो प्रिंटेड थी, लेकिन बहुत सिंपल थी, प्लेन थी, उसमें कोई बॉर्डर शॉर्डर नहीं था। तो जी बस आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हुआ। फैमिली के साथ एंजॉय करें, दुआ में याद रखें। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। और जी अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।